आज है वेलोसिटी डिस्टेंस एक्सीलरेशन का रिलेशन। वेलोसिटी डिस्टेंस एक्सीलरेशन का रिलेशन। सपोज कोई भी पार्टिकल जिसका t1 समय में वेलोसिटी था u, t2 समय में और वेलोसिटी हुआ v, तो उसका एक्सीलरेशन कितना होगा? तो टाइम डिफरेंस क्या है? अगर हम लोग टाइम डिफरेंस को देखें तो टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू t2 माइनस t1। सपोज t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t। इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v। देयरफॉर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, एक्सीलरेशन का डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग क्या लिखेंगे? चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है? v माइनस यू। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट हम लोग टाइम से लगाते हैं, मतलब v माइनस यू बाई टी। तो देयरफॉर a मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू v माइनस यू, और at प्लस यू इज इक्वल टू v, और हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस at। तो यह है वेलोसिटी टाइम एक्सीलरेशन के बीच में रिलेशन। अब देखते हैं वेलोसिटी डिस्टेंस एक्सीलरेशन का दूसरा रिलेशन। कोई भी पार्टिकल पहले जैसा ही t1 समय में उसका पार्टिकल का वेलोसिटी था u, t2 समय में हुआ v। तो वो पार्टिकल t1 से t2 तक टाइम के बीच में कितनों डिस्टेंस कवर किया? तो सपोज हम लोग लेते हैं डिस्टेंस इक्वल टू s, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v। रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t। तो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे दो वेलोसिटी है ना हम लोग के पास, इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा? हम लोग लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है? दो वेलोसिटी है हम लोग के पास, इनिशियल u और फाइनल v। तो हम लोग क्या लिखेंगे? u प्लस v डिवाइड 2 मल्टीप्लाई t इक्वल टू s। v का वैल्यू क्या है? कुछ समय पहले ही हम लोगों ने देखे थे, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो हम लोग लिख देते हैं u प्लस at डिवाइड 2 मल्टीप्लाई t इक्वल टू s। फिर क्या मिलेगा? 2u प्लस at बाई 2 मल्टीप्लाई t इक्वल टू s, और ut प्लस हाफ इंटू एटी स्क्वायर
इक्वल टू एस। तो हम लोग के पास वेलोसिटी डिस्टेंस एक्सीलरेशन का दूसरा रिलेशन आ गया। पहले वाला रिलेशन क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा रिलेशन क्या मिला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। वेलोसिटी एंड डिस्टेंस का रिलेशन, वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन। तो हम लोगों का मतलब पिछले जो रिलेशन हम लोगों ने प्रूव किया था उधर से ही थोड़ा हेल्प लेंगे। तो वही वाला कोई पार्टिकल t1 टाइम में जिसका वेलोसिटी था u और t2 टाइम में था v। तो हम लोग लिख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u, फाइनल वेलोसिटी is equal to v, required time is equal to t, acceleration is equal to a। तो therefore हम लोग क्या लिखेंगे, acceleration is equal to, पहले देख लेते हैं, v माइनस यू बाई टी, इसलिए क्योंकि ये बाद में आके हम लोग का यूज हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए, इसको हम लोग छोड़ देते हैं ऐसे क्योंकि इस इक्वेशन में ये काम पे आ जाएगा। तो s इज इक्वल टू क्या है, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या है, v प्लस यू बाई टू मल्टीप्लाई टी। ये जो इधर t लिखा हूं, इस t के जगह पे हम लोगों को ये रिप्लेस करना है। मतलब v प्लस यू बाई टू डिवाइड मल्टीप्लाई v माइनस यू डिवाइड a। देयरफॉर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड 2a, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू एस इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर। तो हम लोग का तीन रिलेशन जो है वेलोसिटी डिस्टेंस एक्सेलरेशन का, थर्ड वाला रिलेशन भी प्रूफ हो गया, जिसका जो हम लोग को दिखा रहा था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आगे जाके हम लोग मोशन का कुछ सम भी देखेंगे।